देखिए, अभी हालात हाज़िरा को देखते हुए हमें कौमी यकजहती का बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास हो रहा है कि कौमी यकजहती बहुत ज़रूरी चीज़ अभी हालात हाज़िरा में हो गई है। जो अदारा है राम रहीम एकता मंच, इसकी बुनियाद भी हिंदू मुस्लिम एकता पे रखी गई है। जिस तरह इसका नाम है राम रहीम एकता मंच, तो उस तरह हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये अदारा क्या करना चाहता है, और इसका नाम से ये ज़ाहिर होता है कि ये अदारा क्या सोचता है और क्या यकजहती के बारे में इसका क्या ख्याल है। वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गुज़िश्ता 27 मार्च 2022 को राम रहीम एकता मंच के ज़ेर तमाम एक शेरी नशिस्त हावड़ा के टिकियापाड़ा के सरजमीन पर सर सैयद अहमद खान में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत बिस्मिल यूसुफी ने फरमाई और नज़ामत के फ़राइज़ जवासाल शायर ज़मीर यूसुफ ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। अदारा हाजा के सरपरस्त मोहम्मद इकबाल साहब ने अपने इफ्तिताही कलाम के जरिया इस तकरीब के अगराज और मकासद से सामीन को रूशनास कराया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खुशी की बात है कि इधर भी हैं हाजी साहब और इधर भी हैं आचार्य अल्हाज जमाल अहमद जमाल साहब, हमारे बिस्मिल यूसुफी साहब। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। एकता ने राम रहीम एकता मंच ने हमेशा अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया है, और बानी इस्लाम जिनको खुदा ने रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, और रहमत जो होती है वो सबों के लिए होती है। वो किसी मखसूस कौम के लिए नहीं होती, मखसूस मुल्क के लिए नहीं होती, मखसूस खित्ते के लिए नहीं होती, मखसूस इलाके के लिए नहीं होती। तो रहमतुल्लिल आलमीन से ज़्यादा अमन व इत्तेहाद का पैगंबर कौन हो सकता है? हबीबे खुदा मदीने, हबीबे खुदा मदीने, रहमतों की घटा बरसती, रहमतों की घटा बरसती, जन्नती है प्रजा मदीने। अब मैं जनाबे मोहम्मद इकबाल साहब जो WBCS अफसर हैं और राम रहीम एकता मंच से इन दिनों इनका जुड़ाव हुआ है, तो गुजारिश करूँगा कि इकबाल साहब तशरीफ लाइए और अपने इफ्तिताही कलिमात से आज के इस प्रोग्राम का मैं आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। इसमें वाक़या ये है कि इससे पहले मैंने कॉलेज के ज़माने में राम रहीम एकता मंच का सालाना मुशायरा देखा है, और वो रौनकें देखी हैं, और वो शोरा को देखा है जो उस मुशायरे में शिरकत करते थे। अब हमारी कोशिश ये है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जाए। इसके लिए हमने ये किया है कि उर्दू की जो बस्तियाँ हैं बंगाल, वहाँ हम अपने बैनर पे इस तरह छोटी छोटी कोशिशें करें और तमाम लोगों को जोड़े जो उर्दू के हवाले से जाने जाते हैं। उन तमाम अमराज से मेरी गुजारिश है कि राम रहीम एकता मंच से जुड़े। हसना है जिंदगी कभी, रोना है जिंदगी, हंसना है जिंदगी कभी, रोना है जिंदगी, यादों में दिल नशीन की, खोना है जिंदगी, फिलहाल ज़ात गमे वादा हर बात है, तेरी निगाह कब तक
तेरी निगाह का तक खुमार बाकी है। कब हाल मैंने शहर का अत्तर नहीं मिला, कब हाल मैंने शहर का अत्तर नहीं मिला, दिल का जो दे सकूं, दिल का जो दे सकूं वो मंजिल नहीं मिला। यार माली के कई ख्वाब सुहाने आए, यार माली के कई ख्वाब सुहाने आए, मुझसे मिलने तो मेरे यार पुराने आए। मैं आईने से निगाहें मिला रही थी जब, न जाने क्यों तेरी तस्वीर मुस्कुराने लगी, न जाने क्यों तेरी तस्वीर मुस्कुराने लगी। फिर देखें कि रहे वफा में हजारों शराब जलने लगे, रहे वफा में हजारों शराब जलने लगे। ये लग रहा है कि मंजिल करीब आने लगी। मेरे मौला कदम किए नजर क्या कमी है तेरे रज़ा क्या कमी है तेरे इतने कुर्बत हो के भी मैं उसका एक हिस्सा नहीं, इतने कुर्बत हो के भी मैं उसका एक हिस्सा नहीं, जिंदगी को आज तक नजदीक से देखा नहीं। अपने गुलाम से मारो जरूर हमें सरवरी चाहिए, राहते जड़ सुकून जिंदगी चाहिए, राहते जड़ सुकून जिंदगी चाहिए। दीनो दीनो ईमान अपना सलामत रहे, दीनो ईमान अपना सलामत रहे, है दुआ तुझसे याद यही चाहिए। तुमको महका रोशन निशान घर में है, उजाला बांटने वाली अपना रास्ता बदल चुका हूँ मैं, अपना रास्ता बदल चुका हूँ मैं, और राह यज़दा पे चल चुका हूँ मैं। सहारे की जरूरत है, नहीं तो सहारे की जरूरत है, नहीं तो गमों से पस्त हिम्मत है, नहीं तो। देखिए, राम रहीम एकता मंच की बुनियाद खान निसार गाजीपुरी ने अपने रफ़ा के साथ रखी थी।
और उनके मतमय नज़र ये था कि राम रहीम एकता मंच के ज़रिया उर्दू और हिंदी के ये दोनों ज़बानों के शोरा को इकट्ठा करके वो ऑल इंडिया मुशायरे किया करते थे। अभी ये कंसेप्ट हमने थोड़ा बदला है। बदला यूँ है कि जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू बोलने वाले हैं, खुसूसन मुशायरे और कवि सम्मेलन जो सालाना हुआ करते थे वो तो होंगे ही, लेकिन बंगाल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ बस्तियों में जहाँ उर्दू की आबादी है, जहाँ हिंदी बोलने वाले हैं, हमारी एक कोशिश है कि मैं उन तमाम इलाक़ों में, पिछले दिनों मटियापुर, इससे पहले आज ये हावड़ा में हमारा राम रहीम एकता मंच की ये तीसरी निशस्त है। इससे पहले पहली जो हुई थी वो ज़करिया स्ट्रीट में, दूसरा मटियापुर में, तीसरा ये हावड़ा है। इसके बाद हमारा इरादा ये है कि हम कलकत्ते के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जैसे हुगली हुआ, आपके कलकत्ते में राजा बाज़ार, बेलगशिया, पार्क सर्कस, खिदिरपुर, इनके अलावा आसनसोल, दुर्गापुर और जहाँ जहाँ काकीनाडा, कमरहट्टी, इन तमाम इलाकों में इस तरह की नशिस्तें करने का इरादा है। समझता हूँ कि आज के ज़माने में राम रहीम एकता की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं रही है। इसलिए हम कवि सम्मेलन और मुशायरों के ज़रिया कंबाइन करके इस अदारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और तमाम इलाकों से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। देखिए, अभी हालात हाज़रा को देखते हुए हमें कौमी यकजहती का बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास हो रहा है कि कौमी यकजहती बहुत ज़रूरी चीज़ अभी हालात हाज़रा में हो गई है। जो अदारा है राम रहीम एकता मंच, इसकी बुनियाद भी हिंदू मुस्लिम एकता पे रखी गई है। जिस तरह इसका नाम है राम रहीम एकता मंच, तो उस तरह हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये अदारा क्या करना चाहता है, और इसका नाम से ये जाहिर होता है कि ये अदारा क्या सोचता है और क्या यकजहती के बारे में इसका क्या ख्याल है। ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और हम ये अदारा 2012 के बाद एक तातुल का शिकार हो गया था। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये अदारा तातुल का शिकार होने की वजह से कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं हो पा रहा था, लेकिन मेरे बड़े भाई इकबाल साहब की मेहनतों और काविशों का ये नतीजा है कि आज इसकी एक शेरी नशीस हावड़ा सर सैयद स्कूल में रखा गया है।